स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। तो बच्चों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों आज हम कक्षा वार्षिक परीक्षा 2025 के अंतर्गत विषय हिंदी और कक्षा 9वीं के प्रश्न पत्र को देखेंगे बच्चों। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो ये परीक्षा बच्चों दिनांक 5/1/2025 को आयोजित होनी है। तो बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आया हूँ, आप इन प्रश्नों को देखें और ये प्रश्न हूबहू यही प्रश्न बच्चों परीक्षा में पूछे जाएंगे। अतः आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख के जाएं और इन प्रश्नों को पेन कॉपी लेकर बैठें और इनको हल करें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। विषय हिंदी का है बच्चों और कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और बच्चों परीक्षा दिनांक है 5/1/2025। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि बीजक रचना किसनी है बच्चों। तो बीजक रचना आपको पता है, बीजक रचना बच्चों कबीरदास की है। किसकी रचना बच्चों? कबीरदास जी की। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रसकान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो बच्चों रसकान जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कैदी और कोकला किसकी रचना है। तो बच्चों कैदी और कोकला जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों कौसानी ग्राम में हुआ था, अल्मोड़ा या उत्तराखंड बोलो इसका बच्चों प्रांत है। इसके बाद बच्चों कबीरदास की भाषा थी। तो बच्चों कबीरदास की भाषा सदुकड़ी भाषा है, आप इसको नोट डाउन कर लें। कबीरदास की भाषा सदुकड़ी भाषा है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघ आय रचना है। तो बताना बच्चों मेघ आय रचना किसकी है। तो बच्चों मेघ आय रचना है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। मेघ आय ये बच्चों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेम मार्गी शाखा वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है। तो बच्चों वीर गाथा काल का जो श्रेष्ठ महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है बच्चों और इसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। ये बच्चों हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहलाता है। इसके बाद प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। तो बच्चों प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि बच्चों जायसी कहलाते हैं। इनका पूरा नाम है बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन है। तो बच्चों हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है और इसके लेखक हैं बच्चों गोस्वामी तुलसीदास। कौन है बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास और इसके हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। इसके बाद बच्चों स्वर्ण किरण रचना किसकी है। तो स्वर्ण किरण रचना बच्चों सुमित्रानंदन पंत की है। बच्चों ये सही विकल्प वाले क्वेश्चन है जिसको वन लाइनर के रूप में लिखा गया है। इसके बाद प्रेम वाटिका की रचनाकार कौन है। तो बच्चों प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है, ये आपको याद रखना है। बच्चों इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम था रसखान का नाम। इसके बाद वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है। तो बच्चों वात्सल रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, वात्सल रस का सम्राट सूरदास। इसके बाद बच्चों हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना गया है। तो बच्चों हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग जो भक्ति काल को माना जाता है और भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य के स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है और इसका समय था बच्चों 1375 से 1700 तक हिंदी इसका भक्ति काल का समय है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति देखना बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के बच्चों पहला क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो बच्चों एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा के नाम से। इसके बाद है बच्चों जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो बच्चों जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत, इनका पूरा नाम था बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी। ज्ञानमार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो ज्ञानमार्गी प्रतिनिधि धारा के प्रतिनिधि कवि है बच्चों कबीरदास। इसको भी आप नोट डाउन करना, कबीरदास जी ज्ञानमार्गी भक्ति धारा के, इसको आप नोट कर लें कबीरदास। और बच्चों जायसी का लोकप्रिय काव्य पद्मावत, इसको भी आप याद कर लें पद्मावत। और एक भारतीय आत्मा बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामश्री के रचनाकार है। ग्रामश्री के रचनाकार है बच्चों सुमित्रानंदन पंत। कौन है बच्चों? सुमित्रानंदन पंत जो है ग्रामश्री के रचनाकार हैं। इसके बाद बच्चों प्रेमी ढूंढत में फिरो खालिस्तान मिले ना कोई। तो इसका मतलब बच्चों प्रेम, इसका बच्चों प्रेमी। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस हो तो वही रसखान बसो। इसके बच्चों इसका राइट आंसर गोकुल, बसो गोकुल गाँव के ग्वाल। बच्चों रसखान की पंक्ति है बच्चों ये, मानस हो तो वही रसखान बसो गोकुल गाँव के ग्वाल। तो इसका राइट आंसर बच्चों गोकुल। इसके बाद बच्चों किसको हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो बच्चों भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, आपको याद रखना है। और इसको बच्चों कहा था जॉर्ज गियर्सन ने, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा था। अच्छा रसखान का वास्तविक नाम था बच्चों सैयद इब्राहिम, ये भी आपको याद रखना है। रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम।
इसके बाद खाली जगह वात्सल्य का कोना कोना झाँका है, तो बच्चों सूरदास ने जो है वात्सल्य का कोना कोना झाँका है। ये बच्चों रामचंद्र शुक्ल का कथन है सूरदास के बारे में। इसके बाद सुमित्रानंद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, तो बच्चों ये बताना सुमित्रानंद पंत छायावाद के प्रतिनिधि कवि है, तो बच्चों ये प्रतिनिधि नहीं है मगर ये महत्वपूर्ण कवि है बच्चों। इसके बाद रसकान खाली अनन्य भक्ते, तो रसकान बच्चों कृष्ण के जो है अनन्य भक्ते, आपको ये भी ध्यान रखना है कृष्ण के। लोकायतन कवि बच्चों सुमित्रानंद पंत हैं, बच्चों ये राइट है, लोकायतन कवि सुमित्रानंद पंत हैं, ये आपको याद रखना है। सुमित्रानंद पंत की रचना बच्चों लोकायतन। इसके बाद बच्चों ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन आपने हल किए। इसके बाद हम इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं, तो सही जोड़ी। तो सही जोड़ी प्रश्न में भी आप इनको चेक कर लें एक बार। और बच्चों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जो कि तो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों इसका सही जोड़ी में बना कर लिखना है। तो रामचरितमानस की रचना बच्चों आपको पता है, रामचरितमानस की रचना की थी बच्चों तुलसीदास ने, और इसको बच्चों 2 वर्ष 11 माह 26 दिन लगा था इसको लिखने में। कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं बच्चों, जो कृष्ण भक्ति के वो हैं बच्चों आपके कृष्ण भक्ति के वल्लभाचार्य, इसके प्रवर्तक हैं कृष्ण भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। सूफी संत थे बच्चों, सूफी संत आपको पता ही है, सूफी संत थे जायसी। और कबीरदास जी का जो है बच्चों कबीरदास जी जो है इन्होंने बाह्य आडम्बरों का विरोध किया बच्चों। और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो कृष्ण भक्ति शाखा की थी मीराबाई बच्चों, और साखियाँ लिखी थी बच्चों कबीर ने। और माखनलाल चतुर्वेदी को बच्चों एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बच्चों सत्य असत्य लिखना है। कबीर बताना है, तो सत्य और असत्य बताएंगे बच्चों। तो कबीर एक समाज सुधारक थे बच्चों, राइट आंसर है, ये सही है। कबीर एक क्या थे, समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास इत्यादि का जो है सुधारने का प्रयास किया, समाज को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित किया। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम कर देता बच्चों, ये भी राइट आंसर है कि अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम कर देता है, ये भी बच्चों सही है। डांडी तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है बच्चों, ये भी राइट आंसर है, डांडी तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। श्यामाचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था बच्चों, ये भी राइट आंसर है। हवा से बातें करने का अर्थ तेज गति से भागना बच्चों, हवा से बातें करना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है तेज गति से भागना या बहुत तेज गति से चलना। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था बच्चों, ये भी राइट आंसर है कि नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके बाद बच्चों रसकान किसके अनन्य भक्त थे, तो बच्चों आपको याद है रसकान जो है श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और इनकी प्रमुख रचना बच्चों दानलीला है, प्रेम वाटिका है, इस इनकी रचना है। मेघ बनाए बंठन के पंक्ति में अलंकार है, तो बच्चों बेन इसमें बच्चों मानवीकरण अलंकार है। जब मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है निर्जीव वस्तुओं पर, जब बच्चों मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि बच्चों 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो बच्चों स्वर संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, विसर्ग और व्यंजन, आपको याद रखना है। इसके बाद हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, आप उसको अच्छी तरह से याद रखें बच्चों। और व्यंजनों की संख्या 33 है। जूरी के बैलों का नाम था, जूरी के बैलों का नाम था बच्चों हीरा और मोती। क्या था बच्चों, हीरा और मोती, आप याद रखना, जूरी के बैल थे ये। इसके बाद बच्चों कलई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है बच्चों भेद खुलना, भेद प्रकट होना, भेद प्रकट होना या वास्तविकता का पता चलना। कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं, तो कविता का शाब्दिक अनुशासन बच्चों छंद कहलाता है। बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है बच्चों, बड़ी मेहनत से बच्चों इनको तैयार किया गया है। आप इन प्रश्नों को एक बार देख के जरूर जाएं और फिर आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया बच्चों, कितने मार्क्स आपके आए। इसके बाद अब बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 2 अंक के प्रश्न है, इनको भी एक बार देख लें। छायावाद के 4 स्तंभों के कवियों के नाम लिखना है, तो छायावाद के बच्चों 4 स्तंभ कवियों के नाम है प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखना बच्चों, भक्ति काल की विशेषताएं गुरु का महत्व और जो है दूसरी विशेषता बच्चों अहंकार का त्याग, इस तरह 2 विशेषता लिखना है। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो भक्ति काल में जो बच्चों उच्च कोटि का साहित्य लिखा गया और इसमें सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास जैसे महान कवियों ने जनता को जो है जागरूक करने का और लोक मंगल की भावना का प्रयास किया, इसलिए इसको भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नई कविता की विशेषताएं लिखना बच्चों, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा और क्षणवाद। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके बाद मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो मानसरोवर कवि का आशय है बच्चों मन रूपी सरोवर जहाँ स्वच्छ विचारों का जल भरा हो, इसको बच्चों मानसरोवर के नाम से जाना जाता है।
कवि पंत ने गांव में मरकर डिब्बे का खुला क्यों कहा है, इसका एक प्रश्न है बच्चों। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई, तो बच्चों अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई। रस की परिभाषा लिखकर रस के अंगों के नाम लिखना है, तो बच्चों रस की परिभाषा है, आप पता है कि किसी काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के बच्चों 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। दोहा छंद की परिभाषा है, उदाहरण से लिखना। दोहा बच्चों एक जो अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में बच्चों 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर लिखना बच्चों। महाकाव्य जो होता है वो जो है इसका ये समग्र जीवन पर आधारित होता है, जबकि खंड काव्य में बच्चों जीवन के किसी एक खंड की घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य में बच्चों पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। बच्चों महाकाव्य का उदाहरण है रामचरितमानस, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास है, और खंड काव्य के उदाहरण बच्चों नरोत्तम सुदामा चरित नरोत्तम दास जी का। सुदामा चरित के लेखक कौन है बच्चों, नरोत्तम दास। कहानी और एकांकी में 2 अंतर लिखना बच्चों। कहानी को एक बैठक में पढ़ा जाता है, जबकि नाटक को एक अंक में खेला जाता है बच्चों। कहानी का आकार छोटा होता है, जबकि एकांकी का आकार भी छोटा होता है। कहानी में बच्चों नमक का दरोगा है और 2 बैलों की कथा है, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। और एक गूढ़ बच्चों जयशंकर प्रसाद का एकांकी है, आपको ये भी याद रखना है। सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, और गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखना बच्चों। गद्य की प्रमुख विधाएं नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, ये गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। निबंध की परिभाषा, निबंध विधा को 2 विशेषताएं लिखती है बच्चों। निबंध में विचारों की स्वच्छंदता होती है और अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी रहती है, और सीमित शब्दों में बच्चों ये निबंध लिखा जाता है। जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती थी बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। और रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर गोपाल प्रसाद के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसका है बच्चों, पहला है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का मतलब होता है बच्चों एकमात्र सहारा। क्या होता है बच्चों, एकमात्र सहारा। और दूसरा दिया बच्चों ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसका अर्थ बच्चों। तिल का ताड़ होना बच्चों बड़ा चढ़ा कर कहना, बड़ा चढ़ा कर कहना। 9-2-11 होना का अर्थ होता है बच्चों भाग जाना। ये सब बच्चों मुहावरे हैं, इनको आप एक बार देख लें। घी के दिए जलाना का अर्थ होता है बच्चों खुशी मनाना, खुशियाँ मनाना। क्या होता है बच्चों, खुशियाँ मनाना। राम के अयोध्या आने पर लोगों ने घी के दिए जलाए। नाक में दम होना बच्चों, इसका होता है परेशान करना। क्या होता है बच्चों, परेशान करना। तो बच्चों इस तरह आपने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे बच्चों। इन प्रश्नों को आप एक 2 बार देखें बच्चों, और इनको नोट कर लें। और ये प्रश्न बच्चों आपको परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे बच्चों। और इस तरह आप इन प्रश्नों को लिखें और बार बार इनका अभ्यास करें। ये आपके आगे की परीक्षाओं के लिए भी बच्चों बहुत ही उपयोगी साबित होंगे प्रश्न ये, क्योंकि बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण संकलन किया, बड़ी मेहनत से तैयार किया। इसलिए आप इन प्रश्नों को एक बार देखें और आप बताएं कि आपकी परीक्षा में कितने प्रश्न इसमें से पूछे गए कमेंट सेक्शन में। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।